कि हम सियासत करना चाहते थे, हमको शौक था सियासत करने का, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि वालिद से कहें कि हम सियासत करना चाहते हैं। तो मेरे वालिद ने जो जुमला कहा मुझको आज भी याद है, और वो जिंदगी का मेरे समझिए कि मोरल सपोर्ट के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जुमला उन्होंने कहा। तो मेरे दादा 17 साल के थे जब मेरे परदादा मौलवी खुदा बख्श साहब का इंतकाल हुआ। मेरे दादा नाम अपना पहले अहमद लिखते थे, अहमद गफूर उनका नाम था। सियासत उन्होंने ही शुरू की, इलाके के बड़े लोग थे, लोग मोहब्बत करते थे, तो वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भी कई बार मेंबर रहे। फिर 1937 में वो कांग्रेस के एमएलए भी बने, और कांग्रेस के एमएलए की बात इसलिए खास है, एमएलए तो हम लोग भी बने, मेरे वालिद भी बने, लेकिन उनकी बात खास ये है कि उस जमाने में अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए 40 सीट रिजर्व रखी थी बिहार में, और उन 40 सीटों पे मुस्लिम उम्मीदवार को मुसलमान ही वोट दे सकता था। और जाहिर है कि उस वक्त मुस्लिम लीग की हवा थी, आजाद इंडिपेंडेंट पार्टी की हवा थी, तो कांग्रेस के काफी लीडरों ने चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया। मगर मेरे दादा तैयार हुए चुनाव लड़ने के, और 40 सीटों में कांग्रेस जो मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, सारा मुल्क कांग्रेस के साथ था। उस जमाने में 40 में से कुल 5 सीट पर 4 लोग जीते थे। एक डॉक्टर सैयद महमूद साहब 2 जगह से जीते थे, एक पटना में जिनके नाम पर बारी पथ है, अब्दुल बारी साहब, वो जीते थे, जो बाद में बिहार में कांग्रेस के सदर भी हुए और इंटक के बड़े नेता थे। तो एक सीट से वो जीते। एक मधुबन दरभंगा की जो 2 सीट थी उसमें एक सीट से मेरे दादा जीते, और एक सीट से जाले के रहने वाले बुजुर्ग थे वो जीते। तो उस वक्त ये बड़ी बात थी कि मुस्लिम लीग के खिलाफ सिर्फ मुस्लिम वोटों से चुनाव जीतना, ये मेरे दादा अहमद गफूर साहब 1937 में जीते थे, और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। 1948 में उनका इंतकाल हुआ, और मजेदार बात एक बताते हैं कि 1937 के 17 सितंबर को, चूंकि दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर एक ही जिला था, तो मेरे दादा ने 17 सितंबर 1937 को बिहार की असेंबली में एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो दरभंगा जिला में हर साल सैलाब का सिलसिला आता है, इसको रोकने के लिए सरकार के पास कुछ स्कीम है या नहीं है। बदकिस्मती कहिए या इत्तफाक कहिए कि उस वाक़े को 85 साल हो गया। मैंने 17 सितंबर 2022 को ट्वीट भी किया था। 85 साल हो गया, वो सैलाब का जो सिलसिला था वो आज भी कायम है। मेरे दादा के वो वक्त से पहले इंतकाल के बाद 1948 में, 1952 में जब पहला चुनाव हुआ, तो मेरे वालिद को उनकी जगह पर टिकट दिया गया, और खजौली विधानसभा क्षेत्र जो है असेंबली हल्का, उससे वो 3 बार 1952 में, 1957 में, 1962 में वो वहां से एमएलए हुए। फिर 1969 में और 1972 में वो हरलाखी असेंबली हल्के से, बगल वाला जो आजकल हमारा घर है, वहां से एमएलए हुए। 1969 में जीतने के बाद 1970 में वो बिहार असेंबली के डिप्टी स्पीकर हुए। फिर 72 के इलेक्शन में जब वो जीते दोबारा, तो फिर बिहार असेंबली के डिप्टी स्पीकर हुए। बिहार असेंबली के डिप्टी स्पीकर अभी तक सिर्फ मेरे वालिद ही ऐसे थे जो 2 बार जीते। एक बात और भी मजेदार है, आजकल चीफ व्हिप किसी भी पार्टी का जो लीडर होता है वो नॉमिनेट कर देता है। पहले चीफ व्हिप का इलेक्शन हुआ करता था, और मेरे वालिद इलेक्टेड चीफ व्हिप थे। कांग्रेस के सभी एमएलए असेंबली में वोट देते थे, और उससे होते थे, और इत्तफाक से कि कांग्रेस में ही ग्रुप होता था, तो मेरे वालिद उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके ग्रुप के मुखालिफ ग्रुप से खड़े होके, और मेरे वालिद चीफ भी बने थे। मेरे पास एक अखबार भी है जिसका जो वो पढ़ रहे हैं, उसके पहले सफ़े पर खबर छपी है कि शकूर अहमद इलेक्टेड, एस अहमद इलेक्टेड कांग्रेस चीफ व्हिप। तो उनका वो सिलसिला था। मेरे वालिद की भी का इंतकाल भी थोड़ी कम उम्र में, 57 साल की उम्र में, 1981 में हो गया। 1924 की उनकी पैदाइश थी, वो 1981 में उनका इंतकाल हुआ एकाएक। लेकिन मेरे वालिद, हम लोगों के सियासत में आने में दिलचस्पी नहीं थी उनकी, वो नहीं चाहते थे। हमेशा कहते थे लोगों से कि मेरे बच्चे अगर मेरी बात मानेंगे तो सियासत में नहीं आएंगे। उनको वो वजह बताते थे, वो कहते थे कि मुझको इतनी ज़मीन थी जो मैंने सारी ज़मीनें बेच ली अपनी,
मेरे बच्चों को 5 भाई थे हम कि इनको बँट के तो बहुत कम मिलेगा, जो बचा है उसका ही 5वां हिस्सा मिलेगा। तो ज़ाहिर है कि अगर दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ़ सियासत पे रह जाएँगे, तो जो सियासी गड़बड़ियाँ होती है वो करेंगे, अपना नाम भी खराब करेंगे और मेरा नाम भी खराब करेंगे, इसलिए अगर मेरे बच्चे मेरी बात मानें, तो सियासत नहीं करेंगे। बहरहाल उनकी ये सोच थी। मुझको याद है अप्रैल 1981 में, जुलाई 1981 में उनका इंतकाल हुआ है। मैं हाउस सर्जनशिप कर रहा था मेडिकल कॉलेज पास करने के बाद मुजफ्फरपुर में मैं हाउस सर्जनशिप कर रहा था और उस ज़माने में स्टीमर चलती थी पलेजा घाट वाली तो वक्त से पहले मैं कुछ तैयार हो गया था पटना से मुजफ्फरपुर जाने के लिए। तो मैं घर में ही था जब मैं मुझको देखा वालिद ने तैयार हो तो बोले कि जा रहे हो मुजफ्फरपुर, तुम कहाँ? तो बोले बैठो, क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? तो मैंने उनसे कहा कि हाउस सर्जनशिप कर लेता हूँ और इत्तेफाक से मेरी शादी मेरे चचा की लड़की से मेरे वालिद के वक्त में ही उन्होंने तय कर दिया था। वो कनाडा रहते थे, तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं शादी करके कनाडा चला जाऊंगा। मैंने कहा कि हाउस जॉब कर लेता हूँ और करके मैं कनाडा चला जाऊंगा। वालिद से थोड़ी झिझक थी, इसलिए शादी की बात नहीं की उनसे, लेकिन इनडायरेक्टली तो उन्होंने ही बात तय की हुई थी अपने भाई की बच्ची से। बहरहाल वही मेरी शादी इत्तेफाक से, बदकिस्मती से कहिए, उनकी मौत की हो गई वक्त से पहले और शादी 83 में हुई, वो 81 में ख़त्म हुई, लेकिन जहाँ वो चाहते थे। तो जैसे उनको मैंने कहा कि हाउस जॉब कर लेता हूँ, चला जाऊँगा कनाडा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे वालिद का रोब-दाब था, इसलिए उनसे हम लोग नहीं कह सकते थे कि हम सियासत करना चाहते थे, हमको शौक था सियासत करने का, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि वालिद से कहें कि हम सियासत करना चाहते हैं। लेकिन उनके आस-पास के जो लोग थे, उनसे हमारी बात होती थी, उन्होंने उनको बताया हुआ था। तो मेरे वालिद ने जो जुमला कहा मुझको आज भी याद है और वो ज़िंदगी का मेरे सब समझिए कि मोरल सपोर्ट के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जुमला उन्होंने कहा। मैंने जो कहा कि मैं बाहर चला जाऊँगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे बारे में सुनते हैं कि तुम सियासत करना चाहते हो, तुम चाहो तो करो, तुम कर लोगे। मैंने झिझकते हुए कहा कि अभी आप हैं, फैमिली में एक ही आदमी ठीक है, और फिर मैं थोड़ा अच्छा भी लगा मुझको, ये बड़ा तक़वियत की बात थी, लेकिन ज़ाहिर है कि वालिद ये थे, मुझको नहीं मालूम था। मैं उसके बाद चला गया मुजफ्फरपुर, वहाँ कुछ काम-वाम करके मैं जुलाई में मेरे हमसे जो बड़े भाई थे उनकी शादी थी, वहीं मेरे वालिद की तबीयत ख़राब हुई और वो दिल्ली आए, दिल्ली में ही उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद ज़ाहिर है तो जब मैंने फ़ैसला किया कि मैं सियासत में आऊँगा, तो मेरे वालिद का ये जुमला कि नहीं, तुम्हारे बारे में सुनते हैं कि तुम सियासत करना चाहते हो, तुम चाहो तो करो, तुम कर लोगे। ये मेरे लिए एक बहुत ही मोरल बूस्टर की तरह से था, एक अप्रूवल की तरह से था कि जो आदमी ज़िंदगी भर कहते रह गया अलग-अलग लोगों को कि नहीं मेरे बच्चे बात मेरी मानेंगे तो सियासत नहीं करेंगे, उनको कुछ लगा होगा देख के और ये उनकी दुआ थी। और उनका ये था कि उसके बाद मैं मेरे वालिद को पूरे बिहार के लोग जानते थे। 2 बार, वो लंबा किस्सा हो जाएगा, 2 बार हो गया कि सुबह में उनका चीफ मिनिस्टर में मौत हो रहा है। लेकिन दोनों बार नहीं हुआ, सियासत में होती हैं बातें। लेकिन उन्हीं की दुआओं की वजह के मेरे दादा को दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर मिला के एक ज़िला था, उनको सारे ज़िला के लोग जानते थे। मेरे वालिद को पूरे सूबे के लोग जानते थे। मुझको उन्हीं लोगों की दुआओं की वजह से बिहार में लोगों ने जाना, फिर दिल्ली में लोगों ने जाना, पूरे हिंदुस्तान में मुझको लोग जानने वाले मिल गए। तो ये सिलसिला चल गया, ये उन्हीं बुज़ुर्गों की दुआओं की वजह कर हुआ। मैं 3 बार एमएलए हुआ, बिहार सरकार में मिनिस्टर हुआ, बिहार में कांग्रेस का सदर हुआ, फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में मैं कम्युनिकेशन आईटी में मिनिस्टर हुआ, फिर मैं होम मिनिस्ट्री में स्टेट मिनिस्टर हुआ, फिर मैं पार्टी का वो स्पोक्स पर्सन, शायद मैं पक्की बात नहीं करता हूँ, लेकिन शायद मैं हिंदुस्तान का पहला मिनिस्टर था किसी भी पार्टी का जिसको मिनिस्टर रहते हुए स्पोक्स पर्सन पार्टी का बनाया गया। और मैं 12 साल 2007 से लेके 2019 तक, जिस दिन तक मैंने रिजाइन नहीं किया
16 अप्रैल 2019 को 12 साल में रूलिंग पार्टी का भी और अपोजिशन का भी मैं स्पोक्स पर्सन रहा 12 साल तक। और मैं मीडिया वालों को खास के इस मामले में ये करता हूँ, अपनी पार्टी लीडरशिप का तो शुक्रिया ही है कि एक बार भी ऐसा नहीं हुआ इन 16 सालों में जब मुझको ये कहना पड़ा कि मीडिया ने मेरी बात तोड़ मरोड़ के पेश की या मुझको आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट किया। ये एक बार भी मुझको इन 12 सालों में नहीं करना पड़ा। तो जाहिर है कि ये उन्हीं की दुआओं का असर है। मैं 1985 में पहली बार एमएलए हुआ, वालिद ख़त्म हुए मेरे 1981 में। उसके बाद जो पहला इलेक्शन हुआ, मैं 1985 में पहली बार एमएलए हुआ, फिर 1990 में हुआ, फिर 2000 में हुआ, 98 में मैं लोकसभा का मेंबर हो गया, फिर मैं 2004 में लोकसभा का मेंबर हुआ। तो अल्लाह की मेहरबानी थी, लोगों की मोहब्बत थी, वो सिलसिला चलता रहा। तो सियासत में आने का मुझको लगता है कि आपने खुद आप बड़ी जगह हो गए, ये ठीक है, ये बड़ी बात है। और जितनी बड़ी जगह पर रहते हैं आपको मौका मिलता है उतने ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। लेकिन उसका एक फ़ायदा जो है वो ये होता है कि समाज में जो लोग हैं उनके आप वक्त पे काम आए या नहीं आए, आपने जो जायज़ काम है, हर काम किसी से नहीं हो सकता है। हर काम तो प्राइम मिनिस्टर की कंस्टिट्यूएंसी में नहीं होता है और हर काम प्राइम मिनिस्टर हर आदमी का नहीं करा सकता है। लेकिन अपने एक आदमी को तशफ़ी होती है कि हमसे जो हो सका। और ये भी एक तरह की तशफ़ी है कि मैंने जानबूझ के किसी का बुरा नहीं किया। हो सकता है मेरी वजह से किसी को नुकसान हुआ हो, फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की और जानबूझ के किसी का नुकसान पहुँचाने के नहीं किया। ये एक बड़ा इत्मीनान है सियासत में। और ये मैं समझता हूँ कि हर सियासतदान को इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि उससे किसी का भला हो जाए, उससे किसी का नुकसान नहीं हो, इस बात का ख़्याल रखना चाहिए।